हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी सेट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 में आपको यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके लिए मैं कोई अलग थ्योरी नहीं दे रहा। फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट दोनों ही डिस्कस कर लूंगा मैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको क्लास 11 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है कलेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए यू क्या है, इसको कहते हैं ये है यूनिवर्सल सेट जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू में मेंबर क्या है 1 से लेके 9 तक। अब देखिए इसके 3 सेट हैं इसमें ए बी सी। ए में है 1 से लेके 4, बी है 2 4 6 8 और सी है 3 से लेके 6 तक। तो यूनिवर्सल सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। ये 3 सेट जो हैं ए बी सी, इसका कलेक्शन है यू। मतलब कि इन तीनों में जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट आपको यू में मिलेंगे। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इन तीनों में जो एलिमेंट हैं वो तो होंगे ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 9 तक है, तो तीनों के ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट तीनों ही इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब हमें निकालना होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे में हमें निकालना है सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जो एलिमेंट है उसको आपको हटा देना है। यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा देना है। अगर यहाँ पे होता कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी तो बी के एलिमेंट को हटा देते हैं। फर्स्ट पार्ट आते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए था, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट हमें निकालना है ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो मैंने क्या बताया कि जो ए के एलिमेंट होंगे उसको सिर्फ हटाना है यू में से, यूनिवर्सल सेट में से। इसमें क्या है 1 से लेके 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक हट जाएगा। बाकी क्या बचा 5 से लेके 9 तक, तो वही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। 5 6 7 8 9। सेकेंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से बी वाले सारे एलिमेंट को हटा देंगे। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 हट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1 3 5 7 9। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। इसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले निकालिए आप ए यूनियन सी क्या होगा। ए क्या है 1 से लेके 4 तक और सी क्या है 3 से लेके 6 तक। तो 1 से लेके 6 तक होगा ये यूनियन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में इसके जो एलिमेंट हैं उसको हटाना है। तो ये 1 से 6 तक है, तो 1 से 6 तक हटा दीजिए, बचा क्या 7 8 9। दैट विल बी 7 8 9। फोर्थ पार्ट में हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए यूनियन बी का। तो फर्स्ट निकालिए ए यूनियन बी। ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है 2 4 6 8। तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 6 8, सारे एलिमेंट आ गए दोनों के। ठीक है, अब हमें इससे कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में इसको हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट से इन सारे एलिमेंट को हटा देंगे। तो हटाइए 1 2 3 4 6 8 हट गया, बचा क्या 5 7 9 ओनली। 5 7 9। फिफ्थ पार्ट में आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। वैसे ये फॉर्मूले से ये सेट ए ही होगा, लेकिन अभी हम लोग निकालेंगे इसको। फर्स्ट निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। निकाल चुके हैं, वो कितना है 5 6 7 8 9। अब हमें इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकाल लीजिए। तो क्या करना है हमें, यू में से इसको हटाना है, तो ये पूरा हट जाएगा, बचेगा क्या 1 से लेके 4 तक। तो देखिए यही है सेट ए, है ना। तो अगर कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, सिंपली सेट रह जाता है। सिक्स पार्ट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। तो पहले हम बी माइनस सी कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट बी। तो बी माइनस सी,
क्या मैंने बताया है, बी के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन जो सी के साथ कॉमन आएंगे वो हट जाएंगे। तो बी में क्या है, 2 4 6 8, कॉमन क्या क्या है, 4 और 6, तो बचेगा क्या, 2 और 8। ये है आपका बी माइनस सी। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से इन दो एलिमेंट को हटा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 9। क्वेश्चन टू में यूनिवर्सल सेट है ए से लेके एच तक। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, तो निकालते हैं। फर्स्ट निकालते हैं हम ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश। तो मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट में वो से ए के सारे एलिमेंट को हटाना है। ए का एलिमेंट है ए बी सी, तो ए बी सी हटा दीजिए, बचेगा क्या, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। सेकेंड निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो मतलब हमें यूनिवर्सल सेट में से हमें डी ई एफ जी को हटाना है क्योंकि बी के एलिमेंट यही हैं। तो ए बी सी और एच, थर्ड पार्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी, तो यूनिवर्सल सेट से हमें ए सी ई जी निकालना है, तो बचेगा क्या, बी डी एफ एच। फोर्थ पार्ट में डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डी में है एफ जी एच ए, तो इसमें से हमें एफ जी एच ए हटाना है, तो ए को हटा दीजिए, बी सी डी ई डी ई। क्वेश्चन 3, टेकिंग द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब कि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो आपको बताना है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो इन सेट्स के आपको कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको मैं मान लेता हूं e, लेट e इक्वल्स टू, इस पूरे को लिख लीजिए, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ e। तो क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर को हटा देंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से अगर आप इवन नेचुरल नंबर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपको, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा ये, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। आई होप समझ गए होंगे आप। सेकंड पार्ट कहता है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको मैं मान लेता हूं कि लेट o इक्वल टू दिस, o इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब इसको मैंने o एज्यूम किया। हमें क्या निकालना है, o डैश। अब देखिए o डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट o, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर, उसमें से आपको हटाना है ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर। तो लिखिए यहाँ पे x सच दैट x इज an even natural number, even natural number। थर्ड पार्ट में हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसको मैं मान लेता हूं m। तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें निकालना है m डैश। तो क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है, जो नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 को हटाना होगा, तो बचेगा क्या फिर, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो कैसे लिखेंगे उसको, x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और x क्या है, नेचुरल नंबर, लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही हो गया। फोर्थ पार्ट में आपको x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैं जूम करता हूं, ये p है, लेट p इक्वल टू दिस, p इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। हमें क्या निकालना है, p डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट p। तो देखिए यूनिवर्सल सेट्स क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर तो
आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो बचेगा क्या, कंपोजिट नंबर, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है ये। तो यहाँ पे लिखिए x सच दैट x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1, और साथ में x को 1 भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे कंपोजिट नंबर लिए और यहाँ पे मैंने 1 भी इंक्लूड कर दिया, x इक्वल्स टू 1। सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। मैं जूम कर लेता हूँ कि ये t है, लेट t इक्वल्स टू a b t कुछ भी मान सकते हैं। मैं जूम कर लेट a इक्वल टू दिस, लेट a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, a डैश। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, क्योंकि वो तो माइनस करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या था, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो जब इसको माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में तो यही आएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये b है, लेट b इक्वल्स टू b इक्वल टू x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, b कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए नेचुरल नंबर में अगर परफेक्ट स्क्वायर वाले को हटा देंगे तो क्या बचेगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो लिख लीजिए भाई, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जहां पे x क्या है, नेचुरल नंबर है। x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं मान लिया कि c जो है वो है x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में परफेक्ट क्यूब को माइनस करना पड़ेगा। जब परफेक्ट क्यूब माइनस कर देंगे सारे परफेक्ट क्यूब, तो क्या बचेगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। तो c डैश क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब where x belongs to नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर 8। 8th पार्ट में हमें x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने जूम कर लिया, लेट x इक्वल टू x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो हमें क्या निकालना है, सब कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे समझिए पहले, x प्लस 5 8 कब होगा, जब x इक्वल टू 3 होगा, और कोई और कभी हो ही नहीं सकता, x को 3 होगा। तो ये वाला हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में, तो बचेगा क्या हमारे पास, x such that x is not equal to 3 and x belongs to natural number, क्योंकि x वो सारे नंबर होंगे लेकिन x क्यों 3 नहीं होगा, 3 होगा तो तभी 8 होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो ऐसे लिखेंगे x such that x not equal to 3, नॉट इक्वल टू ऐसा नहीं होता है, ये हैश बन गया, सॉरी, सिंपली एक लाइन, नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 9th, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने जूम कर लिया, लेट b इक्वल टू x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो 2x प्लस 5 9 कब होगा, जब ये 4 होगा, 5 प्लस 4 9, और ये 4 कब होगा, जब x 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ 2 को हटाना है। तो कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर आ गए, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। दैट्स इट। 10th पार्ट में हमें x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने एज्यूम किया, लेट y इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, y डैश निकालना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आए, 7 और 7 से बड़े जितने नंबर हैं वो सारे आ गए। तो यही माइनस करना हमें यूनिवर्सल सेट में, तो क्या बचेगा मेरे पास, जो 7 से कम रह गए, तो हम ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 7 एंड x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, क्योंकि जब 7 और 7 से ज़्यादा चले गए तो बचे क्या, 7 से लेस। 11th पार्ट, 11th पार्ट में हमें x says that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than equal to 10, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैं मान लेता हूँ ये a है। x says that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than equal to 10, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब पहले चीज़ों को समझिए। यहाँ पे x के किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए ये 2x plus 1 greater than 10 होगा। मैं डालता हूँ यहाँ पर 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 नहीं है। 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, मतलब कि 5 से बड़े जितने वैल्यू हैं, मतलब 5 से, अगर मैं x से जब 5 से बड़े जितने वैल्यू हैं सबके लिए ग्रेटर देन 10 होगा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से 5 से बड़े जितने नेचुरल नंबर उन्हें मैं हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास, जो 5 से छोटे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x says that x less than 5, x belongs to नेचुरल नंबर। अब आते हैं इसके आंसर पे। 11th पार्ट का आंसर जो टेक्स्ट बुक में गिवन है वो गिवन है x लेस देन 9/2। मैं पूछता हूँ कि कौन सा नेचुरल नंबर होता है जो फ्रैक्शन में होता है, मुझे तो नहीं मालूम। अगर आपको मालूम हो तो बता दीजिए मुझे। तीनों ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 11 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। थैंक यू, सी यू सून।